अस्सलामुअलैकुम। मैं अपना नाम नहीं बता सकती। मैं गुजरांवाला से हूँ और अभी फ़िल वक्त मैं दुबई में हूँ। शहीर भाई, मुझे बचपन से ही ऐसी चीज़ें दिखाई देती थी और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि मेरे आसपास कोई है जो हर वक्त मुझे देख रहा है। पहले हम हाफिजाबाद के करीब एक विलेज में रहते थे। मेरा बचपन हाफिजाबाद में ही गुजरा था। जो विलेज में रहते हैं उन्हें पता होगा कि पहले गांव में खुले घर होते थे, यानी कि घरों के सैन खुले होते थे और मुझे हर वक्त कमरे की छत से अजीब अजीब चीजें दिखाई देती थी। एक बार की बात है, हम सब फैमिली वाले सहन में सोए हुए थे। सब जाग रहे थे कि अचानक मुझे जल्दी से अजीब सी चीज दिखाई दी। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी वो पीछे हट गई। मैंने डर के अपनी सांस तक रोक ली और मैं कांपने लगी। ऐसी चीजें मुझे बहुत बार दिखाई देती हैं, लेकिन जब मैं बड़ी हुई और मेरी शादी के दिन थे तो मेरी ये हालत हो गई थी। तो रात तो क्या, मुझे दिन में भी फीलिंग हुआ करती थी कि जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैं हर टाइम डरी सी रहती थी और रात को सोती भी तो अपनी अम्मी का हाथ पकड़कर, और दिन में भी अम्मी के साथ ही रहती थी। ऐसी हालत हो गई थी मेरी कि मैं क्या बताऊं। हुआ फिर ये कि अम्मी ने अब्बू से बात की और हमारे घर के साथ वाले घर में एक हाफिज साहब रहते थे, उनसे बात की। उन्होंने मुझे देखा तो कहने लगे कि बच्ची पर तब से असरात हैं जब से ये पैदा हुई है। पहले मेरी अम्मी पर थे और जब मैं पैदा हुई तो मुझ पर आ गए। फिर हाफिज साहब ने कुछ तावीज़ वगैरह दिए जलाने के लिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा डर कुछ कम हुआ और मैं नॉर्मल हो गई। फिर हाफिज साहब ने बोला कि इस वक्त 3 तावीज़ का असर होगा, पर पक्का इलाज करवाएं। फिर हुआ ये कि जब मैं कुछ नॉर्मल हुई तो ये बात सबके जहन से उतर गई और फिर कुछ शादी वाला माहौल था तो 100 काम थे, ये बात भूल गए सब। और जब मेरी शादी हुई तो फिर से ऐसा ही डराना और फील होना कि कोई मुझे देख रहा है, और कई बार मुझे शैडो भी दिखाई देते हैं। ये इस रात तो यहीं थे, पर किसी ने मुझ पर तावीज़ करवा दिया कि मेरा शोहर मुझे छोड़ दे। हमारी बहुत लड़ाई होती थी, लेकिन मेरे शोहर ने मुझे तलाक नहीं दी। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। जब इस इरादे में वो कामयाब ना